हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बार सेक क्यों निकालना पड़ता है अलाइनमेंट से पहले, और बार सेक का मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानोगे नहीं तो आप अलाइनमेंट नहीं कर पाओगे, रॉन्ग अलाइनमेंट का रीडिंग आएगा। तो इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये बेनिफिट होगा आप लोगों को कि अभी अलाइनमेंट का पूरा वीडियो अपलोड होगा जो कि खाली मेंबर्स के लिए होगा। ये पूरा मैंने ड्राइंग बनाया है मेंबर्स के लिए, बहुत सारा ड्राइंग है, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ड्राइंग के हिसाब से, आपको फॉर्मूले के हिसाब से मैं एकदम इजी मेथड में बताऊंगा, तो उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फुल्ली अलाइनमेंट सीख जाओगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिंपल अभी बारसेक के बारे में बताऊंगा, और फुल वीडियो को वॉच करना है अलाइनमेंट का तो मेंबरशिप आप लोगों को ज्वाइन करना होगा, उसको आप कर लीजिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अभी बारसेक के बारे में। बारसेक क्या होता है? बारसेक एक जो डायल हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे डायल इंडिकेटर लगा हुआ देखिए, यहाँ पे रिम डायल इंडिकेटर, ये फेस डायल इंडिकेटर, दो डायल इंडिकेटर हम लोग को अलाइनमेंट करने से पहले लगाना पड़ता है। जब ये दो डायल इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं, ये 12 क्लॉक में, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 12 क्लॉक, 12 क्लॉक मतलब ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर लगाते हैं और हम लोग इसको घुमाते हुए नीचे की ओर लेके आते हैं 6 क्लॉक में, तब क्या होता है, एक लोड आता है। ये जो डायल इंडिकेटर देख रहे हैं, इसका एक लोड आता है, क्योंकि जब भी नीचे की ओर आएगा तो इसका एक लोड आएगा, क्योंकि डायल जो इंडिकेटर है उसका भी एक वेट है। वो वेट आने का वजह से क्या होता है, ये जो आप इसका जो क्लैम्प का जो रॉड देख रहे हैं, ये थोड़ा नीचे की ओर झुक जाता है। झुकने से क्या होता है, ये जो डायल इंडिकेटर का पॉइंट है, कौन सा डायल इंडिकेटर का, रिम डायल इंडिकेटर का, रिम डायल इंडिकेटर का जो निडल है, ये निडल शाफ्ट से थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाता है, जिसका वजह से क्या होता है, एक रीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी ये किस तरह का मैं बताऊं आप लोगों को, जब भी कोई मार्केट में आप लोग सब्जी वगैरह भी खरीदने जाते हो, सोचो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वेट मशीन के ऊपर एक छोटा सा कटोरा रखा रहता है। उस कटोरा को रखने के बाद और वेट मशीन को माइनस करना पड़ता है। क्यों? उस कटोरे का भी एक अपना वेट होता है। अगर उसके साथ आप वेट करोगे और 1 किलो आपने कुछ आइटम खरीदा, तो उसके साथ उस कटोरे का भी वेट आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को पहले उस वेट को माइनस करना पड़ता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। मैं एग्जांपल दिया आप लोगों को समझने के लिए, सेम प्रोसेस इसमें भी है। जब हम लोग इसको 6 क्लॉक में लेके आएंगे तो इसका रिम डायल इंडिकेटर का एक वेट है। उस वेट को अगर आपने नहीं लिखा तो क्या होगा, आपका रीडिंग जो है गलत आएगा, क्योंकि आपने इसमें जीरो में सेट किया। सोचिए, मैं यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। मैंने ऊपर रिम डायल इंडिकेटर को जीरो में सेट किया। सिंपल जब मैंने इसको घुमा के नीचे की ओर लेके आया, तब क्या हुआ, इसमें रीडिंग आ गया -0.04। अगर इसको मैं रिम डायल इंडिकेटर में इतना नहीं सेट करूँगा तो इतना का एरर रीडिंग आएगा, -0.04 का एरर रीडिंग आएगा। बात को समझना आप लोगों को, इतना आप लोगों का एरर रीडिंग आएगा तो आपका अलाइनमेंट ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं अलाइनमेंट तो सही कर रहा हूँ फिर भी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सीम आपको डालना है, निकालना है, पूरा गलत रीडिंग आ जाएगा। तो बारसेक निकालना बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर डबल डायल इंडिकेटर लगाते हो तब भी करना है, सिंगल डायल इंडिकेटर लगाते हो तब भी आपको बारसेक निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बारसेक किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह का वी ब्लॉक आप लोगों को बना के रखना है। जब भी आप अलाइनमेंट करोगे तो इससे पहले 2 वी ब्लॉक आप लोगों को बना के रख लेना है। और क्लैम का जो साइज़ रहेगा, उस क्लैम का साइज का हिसाब से आप लोगों को एक शाफ्ट या पाइप जुगाड़ करके रखना पड़ता है। बारसेक निकालने का यही तरीका है। और 2 वी ब्लॉक लगाने के बाद, ये जो दिख रहा है 2 वी ब्लॉक लगा हुआ है, उस वी ब्लॉक में शाफ्ट को रखना है। रखने के बाद आपको क्लैम को टाइट करना है। क्लैम को टाइट करने के बाद जितना डिस्टेंस में आप यहाँ पे सेट करोगे, आपका जितना डिस्टेंस में सेट हो रहा है
उतना ही डिस्टेंस में इसको सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपने इसको अगर दूर सेट कर दिया तो भी आपका बार सेक का रीडिंग गलत आएगा। तो जितना आपका कपलिंग में जिस मोटर का आप अलाइनमेंट करोगे, पंप आपका मास्टर है, मोटर को आप अलाइनमेंट करोगे तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा क्लैम्प से लेके रिम डायल इंडिकेटर का मेजर कर लेना है, और बार सेक का शाफ्ट में भी वहीं पे आपको रिम डायल इंडिकेटर को सेट करना है, और फेस डायल इंडिकेटर को फिट कर रहने देना है, उसको खोलना नहीं है। क्योंकि उस दोनों का जो वेट है, जब आप 6 o'clock में लेके आओगे तो वो दोनों का वेट यहाँ पे आपको दिखेगा इसका रिम डायल इंडिकेटर में। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है, समझने का थोड़ा फेर है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको 2 वी ब्लॉक बना के रखना है। पहला इसको नोट कर लीजिए, 2 वी ब्लॉक आपको बना के रखना है। 2 वी ब्लॉक को रखने के बाद एक शाफ्ट आपको रेडीमेड आपको रेडी रखना है एनी टाइम, क्योंकि क्लैंप का साइज सेम रहता है। तो उस क्लैंप का साइज में आपको आपका अपना एक पाइप जुगाड़ करके रखना है, और उस पाइप को क्लैंप का सेंटर में, वी ब्लॉक का सेंटर में रखने के बाद क्लैंप को टाइट करने के बाद जो मेज़रमेंट आपका आएगा, जो पंप जिस पंप का आप अलाइनमेंट करोगे उसका जो डिस्टेंस है क्लैंप से लेके रिम डायल इंडिकेटर का, उतना में आपको इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद 12 o'clock में आपको रिम डायल इंडिकेटर को 0 में सेट करना है। यहाँ दिख रहा है 0 में सेट करना है। ठीक है, 0 में सेट करने के बाद धीरे धीरे इसको आप 6 o'clock में लेके आइए। जब 6 o'clock में लेके आइएगा, जो रीडिंग दिखेगा रिम डायल इंडिकेटर में वही है वारसेक। ठीक है, वही है वारसेक। आपको समझ में आया बात को? एकदम मैं सिंपल समझाने का कोशिश किया, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल 2 वी ब्लॉक रखना है, उस पर एक शाफ्ट को रखना है। जो डिस्टेंस में आप लोग अलाइनमेंट करोगे, जिस इक्विपमेंट का आप जो डिस्टेंस आता है क्लैंप से लेकर रिम डायल इंडिकेटर का, वही आपको डिस्टेंस यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद 12 o'clock से लेके 6 o'clock में आपको इसको घुमाना है। धीरे से घुमाने के बाद जो नीचे रीडिंग आएगा रिम डायल इंडिकेटर में, वही रीडिंग बार सेक है। बार सेक किसका वेट बता रहा है हम लोग को? जो 2 रिम डायल इंडिकेटर और फेस डायल इंडिकेटर का जो वेट है, और शाफ्ट जब लंबा होता है तो वो थोड़ा नीचे की ओर झुकता है, हल्का सा झुक जाएगा लोड का वजह से, वही बार सेक को ये दर्शाता है रिम डायल इंडिकेटर। सिंपल सा है। तो ये मैं समझाने के लिए पूरा ड्राइंग बना के रखा हुआ है, क्योंकि मेंबर्स को वो दिखेगा। तो मैं आप लोगों को वार्षिक के बारे में बता दिया कि इस तरह से पहले वार्षिक निकालना है, उसके बाद अलाइनमेंट का वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। बट ये इजी प्रोसेस में मैंने बताया है, इसको अगर देखना है आप लोगों को तो मेंबरशिप लेना बहुत ही ज़रूरी है। और लाइव में अलाइनमेंट का भी वीडियो मेंबर्स को ही दिखेगा। पंप मेंटेनेंस के भी कुछ लाइव वीडियोस बनेंगे जो कि खाली मेंबर्स को ही दिखेंगे। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत सा ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर ये समझ में आप लोगों को आ गया कि बार सेक किस तरह से निकाला जाता है, तो अभी तुरंत चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।